ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। अंकिता मर्डर केस को लेकर सीएम आवास कूच करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को रोका, वीआईपी के नाम का खुलासा न होने से आक्रोश। अल्मोड़ा में हादसा, बारात की कार खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत, घायलों को निकाला गया। आईएमए परेड रिहर्सल के चलते आज 1 घंटे के लिए रूट रहेगा डाइवर्ट। सीढ़ियों से गिरे सिंगर के सिर पर आई गंभीर चोट, सीएम धामी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। अब खबर विस्तार से। जनपद हरिद्वार में अब मोटरसाइकिलों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने और बुलेट में कानफोड़ आवाज करने वालों की अब खैर नहीं। इस तरह की हरकत करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने अभियान की शुरुआत कर दी है। अगले 15 दिनों तक लगातार अभियान चलेगा। कई मोटरसाइकिलें सीज करने के साथ ही कई के चालान किए जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह को लगातार शहर और देहात में मॉडिफाइड साइलेंसर और बुलेटों से तेज आवाज करने वालों की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने, प्रेशर हॉर्न, गलत नंबर प्लेट, मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले वाहनों पर कार्रवाई की। धर्मनगरी हरिद्वार में तमाम ई रिक्शा यूनियन पुलिस द्वारा बनाए गए नए ट्रैफिक प्लान के विरोध में उतर आए हैं। करीब 2000 ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और नए ट्रैफिक प्लान को वापस लेने की मांग की। मांग पूरी न होने पर ई रिक्शा चालकों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। दरअसल हरिद्वार में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हरकी पैड़ी क्षेत्र में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। नए ट्रैफिक प्लान के मुताबिक अब ई रिक्शा चालकों के लिए 16 रूट बनाए गए हैं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर रिक्शों की संख्या भी सीमित कर दी है। हजारों की संख्या में हजारों ई रिक्शा चालकों ने BHIL स्थित रामलीला मैदान में पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन ई रिक्शा चालक नहीं माने। हमें ये चक्कर है, दिक्कत है कि 2 किलोमीटर का वो रूट दे रहे हैं, तो हमें बताओ क्या कमा लेंगे इसके अंदर। सवारी कितनी मिल जाएगी? 100-300 गाड़ियाँ एक रूट से चलेगी, तो हमें क्या मिलेगा बताओ? हमें रूट नहीं चाहिए बस। और जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो विधायक जी से मिले? विधायक जी अभी तो मिले नहीं, हम उनसे आ गए हैं मिलने, अभी तक मिले नहीं। तो इनके द्वारा क्या मतलब डीएम साहब से मिलना चाहते हैं? ये है कि हम डीएम साहब से मिले या वो तुम्हारे लिए कुछ करें, हम ये चाहते हैं बस। उनका ये विरोध है सर। सपोज करो आप कोई मेरी गाड़ी बुक कर रहे हो, है ना, आपने बुकिंग कर दी है ना, मुझे स्टेशन जाना है और ये भगत सिंह चौक उतार रहे हैं, तो वहाँ पे उतरोगे आप? हम आपको अगर उतारते हैं तो आप पैसे दोगे उसका? नहीं दोगे ना सर। तो यही है, हमको रूट नहीं चाहिए जैसा चल रहा। डीएम साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर किस लिए किया गया ये? तो किसी ने कंप्लेंट करी होगी ना सर, ऑटो वालों ने कंप्लेंट करी, टेम्पो वालों की हमने तो नहीं करी उनकी कंप्लेंट। जब वो हमारी कंप्लेंट कर रहे हैं तो हमारे को दिक्कत हो रही है ना। जैसे चल रहा था 6 साल से चल रहा था ना सर, 6 साल से चल रहा था। अगर सरकार को लग रहा है कि रिक्शे ज्यादा हो रहे हैं तो रिक्शे में उनको रोक लगानी चाहिए थी, आरटीओ में पास नहीं करना चाहिए था। गरीब जनता तो फंस गई नहीं सर। किसी ने जेवर बेचा, किसी ने जमीन बेची, किसी ने घर बेचा, उसने करके अपना रोजगार करके रिक्शा ले रहा है। लोन पे गाड़ी ले रखी, लोन पे गाड़ी ले रखी, कैसे देगा वो लोन करके? तो आज कहाँ पे आए? मतलब किससे मिलने अभी जो आए? आज विधायक बात करने आए हम, राय लेने। हमें जैसे चलना है वैसे चलना है। विधायक नहीं पुलिस की मांगे तो क्या रहेगा? धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ये हमने जो है शहर के अंदर जो टोटल अभी 2260 रिक्शा जो हमारे पास आए थे यूनियन की, उन सभी का जो है हमने रूट निर्धारित किया है। 16 रूट बनाए हैं और 16 कलर इन लोगों को दिए हैं। इसके बाद जो लोग यूनियन में नहीं थे तो उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, तो वो आए हैं मेरे पास अभी, जहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो उनको बता दिया गया है कि निर्धारित रूट पे ही चलेंगे। बाकी किसी को अगर बस स्टैंड, सभी बस स्टैंड जाने चाहते हैं, रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है। इस तरह से वहाँ के रूट बहुत कम लोगों को, ई रिक्शा को वहाँ का रूट दिया गया है। ये सभी लोग चाह रहे हैं कि बस स्टैंड, ई रिक्शा इनके रेलवे स्टेशन जाएँ, तो उस बारे में अभी आगे बात की जाएगी। अभी देखते हैं कि अगर कोई नया रूट बनाना है तो आगे उच्च अधिकारियों से बात करके बता दी जाए। मसूरी भाजपा मंडल द्वारा टिहरी लोकसभा की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह मसूरी पहुंचने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया।
मसूरी के होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचने का काम कर रहा है और इसी लक्ष्य को लेकर वो भी अपने क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उनके प्लान है, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं जगह जगह, वेदर इट्स हेल्थ, वेदर इट्स एजुकेशन, वेदर इट्स स्पोर्ट्स। हम हर एक उनके स्कीम्स, अभी लेटली यही है, मैं वही एक मेला कर आई हूँ पुरोला में, बहुत अच्छा था। लोगों को समझाया, क्योंकि हमारे पहाड़ के अंदर काफ़ी इंटीरियर है, लोगों को समझने में स्कीम्स के लिए ज़रा टाइम लगता है, तो वी हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम, और हम लोग सब मिलकर यही कर रहे हैं। और आगे भी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम्स है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब काम करेंगे। देखिए, ऑल वेदर रोड का काम काफ़ी हो चुका है और अभी भी बाकी है, और हम जानते हैं इसके बारे में कि जो जगह छूटे हैं उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जो 4 धाम की यात्राओं के लिए टच कर रहे हैं, उसके जो रोज़ छूटे हुए हैं, चाहे मसूरी से हो, चाहे हमारा नैन बाग, हमारा डामटा से हो, वो 4 धाम की कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आगे भी, पहला भी ये बात रख चुकी हूँ पार्लियामेंट में भी, और आगे भी अब मैं रखूँगी, और माननीय गडकरी जी से भी ये बात करूँगी। ये ज़रूरी जगह जहाँ है उनके लिए इट शुड बी इंक्लूडेड। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, ये किसी से छुपाया गया नहीं, कोई छुपने का चीज़ भी नहीं है। सभी लोग जानते हैं क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। बोलने वाले का तो अपोजिशन का तो काम ही है, वो तो बोलेंगे ही, मगर हम उनके बारे में क्यों सोचें, हम अपना काम करके आगे बढ़ें। गुजरात में फर्स्ट है, वी होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम श्योर विल गेट थ्रू। चंपावत जनपद के तराई टनकपुर शारदा रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी महेश सिंह बिश ने अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ककराली गेट बैरियर पर चेकिंग के दौरान एक अशोका लेलैंड कैंटर से अवैध रूप से लाया जा रहा 207 पीपे लीसा आयुर्वेदिक औषधि बरामद किया, जिसका कुल वजन लगभग 33 कुंटल होता है, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए आकी गई है। कैंटर का चालक मौका देख भागने में कामयाब हुआ, तो वहीं कैंटर को वन विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले सीज कर लिया है। अधिकारी श्री बाबूलाल जी के दिशा निर्देशन में और मुखबिर खास की सूचना पर ककराली गेट पर नियमित चेकिंग के दौरान एक हमें कैंटर आता हुआ देखा, जिसमें हमें चेक कर रहा था। उसमें अवैध रूप से 207 लीसे के टीन बरामद किए गए और उसको कैंटर को पकड़कर अपने रेंज कैंपस में सीज करके खड़ा कर दिया गया। लंडोरा में महिला उत्पीड़न को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चौकी प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने गौरा शक्ति ऐप के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा कि इस ऐप के जरिए पीड़ित महिलाएं घर बैठे ही कानून सहारा ले सकती है। सरकारी अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अमित डाबरा ने हाइजीन के बारे में जानकारी दी। सुपरवाइजर रिचर्ड गार्ग ने बाल विकास योजनाओं को विस्तार से बताते हुए इसका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने की जानकारी दी। कोविड-19 में निष्ठा से काम करने वाले कार्यकर्त्रियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में महालक्ष्मी किट का भी वितरण किया गया। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारा जो सेमिनार रखा गया, ये महिला उत्पीड़न को लेकर रखा गया। इसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और पुलिस, ये सभी विभाग इसमें सम्मिलित हुए और लंडोरा के सभी सभासदगण, समस्त सभासदगण उपस्थित हुए। मैं पहले तो सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और पुलिस विभाग से आए अधिकारीगणों ने अपने जो विचार कहे, उनको बताया कि गौरा शक्ति करके एक नया ऐप चला है,
इससे भी आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, कंप्लेंट लिखवा सकते हैं ऑनलाइन, आपको थाने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे डॉक्टर साहब आए उन्होंने हाइजीन के विषय में बताया, और मैंने अपने बाल विकास विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं उनके जो प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, उनके फॉर्म कैसे भरें, कैसे लोगों तक, हमारे लाभार्थी तक हमारी योजनाएं जाएं, इन सभी विषयों पर आज चर्चा की गई। और सभी जो हमारी जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ उपस्थित थी, उन्होंने क्योंकि कोरोना काल में बहुत मेहनत करी थी कोविड के पीरियड से, तो उनको एक सम्मान पत्र उनके द्वारा हमने प्रोवाइड कराया गया। और जितनी भी हमारी समस्त योजनाएं चल रही हैं, जो और विभाग हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी विभागों ने उसमें अपने अपने विचार कहे और हमें भी पूरी जानकारियां प्राप्त हुई कि हम किस तरीके से एक महिला को उत्पीड़न होते देखकर या उस पर ना हो, हम कैसे उसको बचा सकते हैं। सिलाकुई में कार्यकारी जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल के नेतृत्व में और कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में संयुक्त कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन एकत्रित हुए और भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं उन्होंने उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की और सीबीआई जांच की मांग भी की। वहीं उन्होंने वीआईपी गेस्ट का नाम भी अभी तक खुलासा नहीं करने पर खासी नाराजगी जाहिर की। भाजपा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पहाड़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पहाड़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर सब लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जिस भाजपा सरकार का पुतला फूका है, जिस तरीके से सदन में गुमराह किया है कि अंकिता भंडारी के वीआईपी गेस्ट का नाम पूछने पर उन्होंने बताया कि कोई कमरा होता है, तो इस तरीके का ये मानसिकता है कि उसकी जांच और उसकी सीबीआई जांच की मांग लगातार कांग्रेस कर रही है। निश्चित रूप से उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, वीआईपी गेस्ट का नाम मालूम होना चाहिए और ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। आज पहाड़ की बेटी को जितने बर्बरता पूर्वक मारा गया, हत्या की गई, मैं समझता हूँ उत्तराखंड के मातृशक्ति का अपमान है, मातृशक्ति की हत्या है और इस भाजपा सरकार को सबक सिखाने के लिए आम जन को सड़कों पर उतरना चाहिए। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।